गाइस सीक्वेंस सीरीज़ में आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें हमने 4.3 तक 4 टेस्ट कर लिए थे। ठीक है, पहला आपका डीएल नंबर था, दूसरा आपका कोची, तीसरा रेबीज टेस्ट और चौथा जो था आपका लॉगरिथम टेस्ट। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिमॉर्गन एंड बेट्रेंट टेस्ट। ठीक है, डिमॉर्गन एंड बेट्रेंट टेस्ट में आप क्या पढ़ोगे कि आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है पॉजिटिव टर्म की। ठीक है, तो आपके पास देखिए an अपॉन में an+1 माइनस का 1 इंटू में n और सारे के साथ क्या है माइनस का n है, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है log n। तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करे तो आपके पास क्या बने l बने। तो आपके पास जो सीरीज़ है आप कहोगे कि l ग्रेटर है 1 से तो देन कन्वर्जेंट और लेस है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो गाइस हमने पहला केस लिया जब आपके पास l क्या हो ग्रेटर हो 1 से। ठीक है, तो n ग्रेटर है 1 से, हमने कोई नंबर लिया p लिया जो कि 1 से ग्रेटर है, और वो हमने इसलिए लिया कि वो हमने 1 और p के बीच में l और 1 के बीच में डाल दिया। अब एक सीरीज़ कंसिडर की p 1 अपॉन में n log n की पावर p आपके पास क्या है bn जो सीरीज़ है वो आपने n = 2 से चलाया। आप क्या कह रहे हो कन्वर्जेंट बोल रहे हो। अगर आप इसको कन्वर्जेंट बोलते हो तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास an भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी ना। इफ़ an अपॉन में an+1 ग्रेटर है bn अपॉन में bn+1 फॉर ऑल n के लिए जो ग्रेटर इक्वल है किससे 2 से। ठीक है, अब हमने an अपॉन में n+1 आपने इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ना, तो ये तो रख लिया। अब bn आपके पास क्या था 1 अपॉन में n log n की पावर n था ना, n की पावर p था ना, तो उसमें हमने bn और bn+1 वहाँ से वैल्यू लेके इसमें डाल दी। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल है किससे आपके पास 2 से। ठीक है, n+1/n इनसे दोनों से n कॉमन लेके कट कर दिया तो आपके पास ये बन गया। अब देखिए log n+1 की होल की पावर p log n की पावर p, ये होल पे क्या बन रही है आपके पास p पावर बन रही है। ठीक है, अब क्या लगाया 1 प्लस में 1/n log n प्लस में log 1 प्लस में 1/n। ठीक है, log n, तो ये हो गया। इसको हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी तो log n प्लस में log 1 प्लस में 1/n। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी खोली तो log 1 प्लस में x खुल गया आपके पास log n। अब हमने ऊपर और नीचे से क्या ले लिया log n कॉमन लिया। इस टाइप का हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो log n कॉमन लिया, log n कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से एक ही टर्म के पास log n है तो इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन बाकी के डिनोमिनेटर्स के साथ आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास आ गया सबके डिनोमिनेटर्स के साथ। ठीक है, अब क्या किया हमने 1 प्लस में 1/n और ये आपके पास p पावर है। ठीक है, इसका क्या कर दिया इसको 1 रखा और इसको कंप्लीट को आगे वाली चीज़ को 1 रखा, और हमने इसको क्या खोला बाइनोमियल खोला। ठीक है, बाइनोमियल खोल दिया तो 1 प्लस में p आपके पास समथिंग जो भी होता है कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रख दिया तो 1 प्लस p समथिंग आपके पास जो भी आता है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या था an अपॉन में n+1 था ना, ग्रेटर इक्वल है किससे 1 प्लस में 1/n से। ठीक है, प्लस में p/n log n, हमने क्या किया इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करा दी। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने क्या लिया कि 1 - 1 किया an अपॉन में an+1 -1 किया तो -1 किया, और उसके बाद क्या किया इंटू में n पहले -1 करोगे तो आपका ये -1 ये प्लस का 1 खत्म, फिर इंटू में 1 करोगे तो आपके पास इसके साथ इंटू में 1 है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा, और ये पहली टर्म बच जाएगी आपकी p/log n से मल्टीप्लाई करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा p/log n। इस टाइप से आगे का आप देख लीजिए जो भी बनता है। अब ये चीज़ ग्रेटर है। ठीक है, हमने क्या किया इस 1 को, ये 1 जो इधर था इसको इधर ले लिया, माइनस से कर दिया 1। ओके, अब आपने जैसे रिजल्ट में पढ़ा था इसके सारे के इंटू में क्या था log n था, तो हमने सारे के इंटू में क्या किया log n किया। log n करने के बाद आपके फर्स्ट टर्म के पास से log n हट गया, ये खाली क्या रह गया p, बाकी में आपके पास सभी में नीचे log मिलेगा। ठीक है, log n मिलेगा या n log n मिलेगा जो भी मिलेगा आपका, लेकिन n में मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया लिमिट ली, जैसे हमने लिमिट टेंड कराई तो ये चीज़ ग्रेटर है किससे p से। अब देखिए कहते हैं l ग्रेटर है किससे p से, विच इज़ ट्रू हो गया। तो अगर ये ट्रू है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट
जब एल ग्रेटर है 1 के लिए तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो भी है इस रिजल्ट को बनाना है, इतना ध्यान रखना आपके पास। जब आप इसके वो पढ़ोगे स्टेटमेंट तो रिजल्ट तो आपको ध्यान रह जाएगा। an/an+1 माइनस का 1 और सारे के बाहर माइनस, इसका इंटू में n किया और फिर -1 किया और सारे लोग n, लिमिट लगाया जो कि हमारा l देता है। l ग्रेटर है 1 से तो आपका कन्वर्जेंट और लेस है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, आप l ग्रेटर ले रहे 1 से तो आपने कोई नंबर p चूज़ किया जो आपका l के 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हमने लिया कि bn, हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, bn माननी पड़ेगा 1/n log np। अब देखिए, अगर आपका bn कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट an भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन इसके लिए लेते क्या हो, an/an+1 ग्रेटर होगा bn/bn+1। और फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको bn और bn+1 की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, इनको कैसे भी करके सोल्व करो आपका, फिर उसके बाद बाइनोमियल खोलो, जो जो बनता जा रहा है an/n+1 है, फिर माइनस करिए इसके साथ 1। ठीक है, ब्रैकेट लगा के बाहर n लगाइए, फिर -1 कीजिए। फिर या तो आप इधर से टर्म्स को उठा के ले सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो दोनों तरफ एक ही जैसा काम कर दीजिए कि अगले स्टेप में जहाँ तक सोल्व हुआ होने के बाद हमारे पास यहाँ तक, उसके बाद लेफ़्ट में दोनों में से माइनस कर दिया 1, फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने फिर n से 1 माइनस कर दिया, फिर log n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लिमिट ले लिया। ठीक है, अब आपने इससे पहले वाली एक थ्योरम थी उसमें भी ऐसे ही आपने l ग्रेटर है 1 के लिए पढ़ा था, ऐसे ही लेस हो जाएगा 1 के लिए, उसके लिए भी कर लोगे। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड केस में जब आपका l लेस है 1 से तो आपका वो सिमिलर प्रोसेस करना है। ठीक है, और डी मॉर्गन जो टेस्ट है वो आपका l = 1 के लिए फेल हो जाता है। अब हमें लिए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, आपके पास सीरीज़ दे रखी है 1²/2² इस टाइप से दे रखी है, और x आपका ग्रेटर है किससे, 0 से। तो हमने फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद an बनाया 1²। ठीक है, ठीक है, ऊपर आपके पास क्या चल रहा है, आपका ऊपर ओड नंबर चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है। ठीक है, ऊपर ओड नंबर चल रहा है, नीचे इवन नंबर चल रहा है। तो an आपके बना ली हमने और an+1 भी बना लिया। दोनों को बनाने के बाद an/n+1, ठीक है, ये चीज़ आ गई, इंटू में 1/x। आप जैसे ही लिमिट टेंड कराओगे तो क्या बचेगा, 1/x बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1/x इस टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से टेस्ट लगा रही हुई, an/n+1 पहला लगा ना फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस लगा तो an/n+1 जब आपके पास l ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट। तो देखिए इस केस में x लेस हो गया 1 में तो ये कन्वर्जेंट हो गया। सेकंड, जब आपका l लेस है 1 से तो ये आपके पास क्या देगा, x ग्रेटर है 1 तो डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, थर्ड में जब आपके पास क्या डाल देते हो, x = 1 डाल देते हो तो 1 आ गया, तो ये नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो नॉट अप्लीकेबल हो गया, तो x = 1 जो है हम किस में डालने वाले, an/n+1 में। ठीक है, an+ में an/1 में डालेंगे। अब देखिए जो जो आप टेस्ट पढ़ चुके हैं हम सभी को अप्लाई करते चलेंगे। पहले हम an/n+1, आपका an/n+1 से पहले क्या बनता है, फर्स्ट वाला टेस्ट डे लंबर टेस्ट बनता है, वो तो फेल हो गया। अब देखिए उसकी हेल्प से अगला टेस्ट क्या बनता है, रेबीज टेस्ट बनता है। तो चलिए रेबीज बनाते हैं। an/n+1 माइनस का 1, यहाँ पे x = 1 पुट कर दिया आपने, an/n+1 - 1 और डाला आपने। ठीक है, एलसीएम लिया, सोल्व किया, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हो आप, इसको इंटू में n करते हो, तो इंटू में n किया तो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम बन गई। ठीक है, जिसको हमने कट कर दिया और ये आपके पास ये बन जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1। अब देखिए l = 1, फिर आपका क्या हो गया, रेबीज टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो रेबीज टेस्ट फेल हो गया। अब देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा कि कभी रेबीज टेस्ट सबसे पहले जो भी टेस्ट अप्लाई होता है वो करो, फिर अगला करो, फिर वो फेल हो जाता है तो उससे अगला करो। ठीक है, तो हमारे पास रेबीज तक तो फेल हो गया। अब इस टाइप का कौन सा है, लॉगरिथम तो हम लगा नहीं सकते। अब हम कौन सा पढ़ के आए, डी मॉर्गन लॉ पढ़ के आए, तो डी मॉर्गन लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या था, रेबीज से आगे -1 कर देते हैं, तो रेबीज से आगे हमने माइनस का क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 करने के बाद जो भी कुछ आया आपके पास ये आगे सोल्व किया। आफ्टर दैट क्या करते हैं, log n से मल्टीप्लाई। तो अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, log n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नीचे जो था log n से मल्टीप्लाई कर दिया, log n से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर का एक n लेके जो मैंने इसके साथ डाल दिया। देखो लिमिट डालूंगी तो इन्फिनिटी बन रही है। हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये प्रिपेयर कर लिया किसके लिए, डी मॉर्गन के लिए।
अब डिमॉर्गन के लिए सिर्फ हमें लिमिट लगानी बाकी है। जैसे हमने लिमिट को अप्लाई किया तो लिमिट इस पे लग जाएगी और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा log n/n, जो कि आपके पास क्या है, ये हमारे पास इनफाइनाइट फॉर्म में बन रहा है, इन्फिनिटी फॉर्म में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो log n का हो जाएगा 1/n और अपॉन में 1 हो जाएगा। तो जैसे लिमिट लगाओगे तो ये आपका समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 5/4 बच गया, तो माइनस का 5/4 इंटू में 0, जो कि लेस है किससे, 1 से लेस है। तो बाई डिमॉर्गन टेस्ट आपके पास एल अगर लेस आ जाता है 1 से तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दस हम क्या कह सकते हैं कि दी हुई जो सीरीज है, अब हमने सभी टेस्ट जो रिजल्ट बनाए थे कि एक्स लेस है 1 से तो कन्वर्जेंट है, और डाइवर्ज किसके लिए होगा, जब एक्स ग्रेटर इक्वल होगा किससे, 1 के लिए। तो आपको इसमें क्या देखना है कि पहले तो जो भी टेस्ट पढ़े सभी को अपने माइंड में रखना है, फिर देखेंगे कि ये पहला टेस्ट यहाँ से जो भी सीरीज बन रही है उसके टाइप से हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोची जो टेस्ट है वो आपका अलग टाइप से उसको अप्लाई करने के लिए आपको हिंट दिख जाएगा, लेकिन इनमें जो है वो आप an/n+1 ही बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे।